मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें, आमीन। तो पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय। पौलुस जब ये कुरिन्थी की पत्री को लिख रहा था, कोरिन्थ में जो लोग थे, ये कोरिन्थ ऐसा जगह था जहां पर पौलुस के 100 साल पहले इसको रोम ने दोबारा बनाया, ये शहर को। मगर उससे पहले यूनानी लोगों के यूनानी लोगों से भरा हुआ था ये शहर। और कोरिन्थ एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत बहुत बुद्धिमान कहलाने वाले, ज्ञानी कहलाने वाले आकर अपना ज्ञान का प्रदर्शन देते थे। तो ये शहर उस चीज के लिए माना जाता है, और बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसके लिए वो माना जाता है। मगर ये क्या है कि इस शहर में इस तरह होता है। तो पौलुस जब जाते हैं वहां पर सेवकाई करते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, फिर उनको ये पत्री को लिख रहे हैं। जब हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों की पत्री वचन 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम इस बात को देखते हैं, ये जो कलीसिया में हम सारे लोग हैं, बराबर। हम सारे लोगों को अगर दो हिस्सों में बांटना है, तो किस मुद्दे को लेकर आप ये कलीसिया में लोगों को दो हिस्सों में बांटोगे? किस बात को एक मुद्दा बनाकर या एक क्राइटेरिया बनाकर दो ग्रुप बनाओगे? अरे सवाल पूछा है, जवाब। मेल फीमेल मतलब पुरुष और स्त्री। और कितने सारे क्राइटेरिया है? जवान और बूढ़े। नहीं, अभी जवान बोलेंगे तो सब एक तरफ आ जाएंगे। दूसरा, हाइट, वेट, बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसमें यहाँ के लोगों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है। मगर जब हम पौलुस को देखते हैं, पुराने जमाने में, पौलुस के जमाने में लोग जो है सारे लोगों को दो दो हिस्सों में बांटते थे। जैसे कि यहूदी, गैर यहूदी, मतलब अन्य जाति के लोग, यहूदी, अन्य जाति के लोग, और यूनानी, ग्रीक्स एंड बारबेरियंस। बारबेरियंस को हिंदी में क्या कहते हैं? जो यूनानी नहीं है, उन लोगों को। और स्वतंत्र और गुलाम, ऐसे मुद्दों को लेकर पूरे लोगों को दो हिस्सों में देखा जाता था। मगर जब पौलुस के पास आता है, पौलुस के जहन में सिर्फ एक ही मुद्दा है जिससे वो सारे लोगों को दो हिस्सों में बांटता है। एक, जो लोग क्रूस की कथा या सुसमाचार को स्वीकार किया, और वो लोग सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया। इन दोनों के बीच में वो क्या बात है जिस वजह से ये दोनों का बंटवारा होता है या दोनों को दो अलग हिस्से बनाया जाता है? इन दोनों के बीच में जो है वो है सुसमाचार, क्रूस की कथा। तो जब पौलुस, हम लोग, आज का ये जो संदेश है उसका शीर्षक क्या है? आत्मा के द्वारा प्रकट हुई परमेश्वर की
बुद्धि, हाँ, वो शीर्षक है। तो यहां पर जब पौलुस लिख रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया, दूसरे तरफ वो लोग हैं जो सुसमाचार को स्वीकार किया है। मगर वो ये कहता है कि ये लोग सुसमाचार क्यों स्वीकार नहीं किया। जो लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया? वचन क्या कहता है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। सुसमाचार जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए क्या है? मूर्खता है। सुसमाचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों को के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। परमेश्वर क्यों ज्ञान वालों का ज्ञान को नष्ट कर रहा है और समझदारों की समझ को तुच्छ कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जब हम दूसरे अध्याय पहले अध्याय में ही इन वचनों को देखते हैं कि क्योंकि 21वें वचन में, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। पहला मुद्दा यह है कि क्यों परमेश्वर इस संसार के ज्ञान को नष्ट कर रहे हैं और समझदारों की समझ को तुच्छ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी समझदारी से, उनके ज्ञान से जो परमेश्वर के करीब आना चाहिए था, ये लोग दूर चले गए और उनके ज्ञान के अनुसार उनको सुसमाचार तुच्छ लगने लगा। और परमेश्वर कह रहा है, जो ज्ञान के वजह से या ज्ञान इनके पास है, जो ज्ञान उनको मेरे तरफ लाना चाहिए था, मगर ये लोग ज्ञानी अपने आप को समझकर अब सुसमाचार को तुच्छ जान रहे हैं। इसलिए मैं इस संसार के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को मैं क्या करूंगा? तुच्छ कर दूंगा। और क्या कहता है वचन? तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। कभी आपको ऐसा लगा कि हम एक फंक्शन में गए, हमारा जो सुपीरियर है, समझो काम का जहां करते हैं, हमारा सुपीरियर ने हमको शाम को दावत है या शाम को पार्टी है, आप पार्टी में आ जाओ बोलते हैं। जब हम वहां पर जाते हैं, सब लोग, बड़े बड़े लोग शेरवानी पहनकर, मतलब अंदर परेशान है, ऊपर शेरवानी है। कभी सुना है आपने? ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, ऐसा वाला वो सब लोग, माहौल जम गया है और आप गए और बोले यीशु मसीह क्रूस पर मरा आपके लिए, तो लोग आपको, आपकी तरफ कैसे देखेंगे? ये कौन पागल को लेके आया इधर, इसको लेकर आया, बोलेंगे ना? वैसे ही यूनानी लोग इस तरह सोचते थे कि हमारी जो मंडली है वो ज्ञान से भरे लोगों के लिए हमारा जो हमारा जो क्या कहते हैं, ग्रुप, हमारे ग्रुप में बहुत ज्ञानवान होते हैं। और ये ज्ञानवान क्या करते हैं कि हर दिन जब आप प्रेरितों की पत्री में पढ़ते हो, एथेंस में और उस इलाकों में जब देखते हो, वहां पर उनके पास कुछ काम नहीं होता था, सिर्फ वो ये इंतजार में रहते थे कि कोई भी इंसान क्या कुछ नई बात बताने के लिए आ रहा है, या खुद कोई नई बात लोगों को बताने के इंतजार में रहते हैं। उनके पास कुछ काम नहीं रहता था। प्रेरितों की पत्री में आप पढ़ सकते हो,
और कौन सा वचन वो मैं नहीं बताऊंगा, मगर आप पढ़ सकते हो, 17-18 में आपको मिल जाएगा। उनके पास कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ उनको ज्ञान वाली बातें चाहिए, ज्ञान वाली बातें चाहिए। तो परमेश्वर कहता है कि कहां रहा ज्ञानवान जो ज्ञान के खोज में रहता है और जानने की खोज में रहता है, या तो ज्ञान बांटने की खोज में रहता है। यह ज्ञानवान कहां है? क्योंकि उसके पास कितना भी ज्ञान हो, वो उद्धार हासिल नहीं कर सका। तो वो ज्ञानवान कहां पर है? उसके इतने ज्ञान के खोज में रहने के बावजूद भी उसका ज्ञान उसे मेरी तरफ लेके आने में नाकामयाब रहा। तो ऐसा ज्ञान जो है उसका क्या फायदा? दूसरा, कहां रहा शास्त्री? वचन 20 में वचन कहता है, कहां रहा शास्त्री? यह शास्त्री शब्द यूनानियों के लिए नहीं, मगर यहूदियों के लिए लागू होता है। शास्त्री वो है जो पुराना नियम को सब कुछ जानता है, इन एंड आउट। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अनुसार इन लोगों को परमेश्वर के निकट आना चाहिए था, मगर ये लोग व्यवस्था के अनुसार सब जानकर भी, जानकारी हासिल करके भी ये लोग परमेश्वर से दूर रहे। तो कहां रहा शास्त्री और कहां रहा इस संसार का विवादी? विवादी जो है वो विवाद करता है। सोक्रेटिस नाम का एक तत्ववेत्ता था। वो बाजार में जाता था क्योंकि किसी ने कहा कि सोक्रेटिस जो है वो ग्रीस में जितने भी लोग हैं उन सब से भी ज्ञानवान है। तो सोक्रेटिस ने कहा, मैं इसको गलत साबित करूंगा। कैसे? तो वो बोला, देखो, मैं मार्केट में जाऊंगा और लोगों से बहस करूंगा। जब बहस करता हूं, कोई भी जीतता है, वो मेरे से ज्ञानवान हो जाएगा। तो ये गया, हर एक से विवाद करता था। जब भी उनका जो नया सोच विचार सामने रखते थे या बयान करते थे, उसमें जो खोट है उसको दर्शाता था कि तुम्हारे सोच में ये विपरीत है या ये प्रॉब्लम है, इसको बेहतर बनाओ। तो वो लोग और उनके समझ को, उनके ज्ञान को बेहतर बना के दोबारा प्रस्तुत करते थे। तो सोक्रेटिस बोलता था, अरे इसमें ये खोट है। तो लोग सोक्रेटिस से तंग आ गए। तो सोक्रेटिस ने बोला कि ये लोग नहीं जानते हैं कि ये नहीं जानते हैं। समझ में आई बात? ये लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग नहीं जानते हैं। मैं भी नहीं जानता, मगर मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। इसमें भी मैं उन लोगों से ज्यादा ज्ञानवान निकला कि वो लोग नहीं जानते कि वो नहीं जानते, मगर मैं ये जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं। ज्ञान के खोज में परमेश्वर कहता है कि तुम कोई नहीं जानते, क्योंकि तुमको जानकारी रहकर भी कोई मतलब नहीं कि वो ज्ञान तुम्हें मेरे तक लाने में असफल रहा। और परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। रोमा की पत्री 1 अध्याय में वचन कहता है कि ये लोग अपने आप को ज्ञान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं,
मगर वो उनका दिल अंधकार में रह गया, क्योंकि अपने ज्ञान से परमेश्वर को जो आदर देना चाहिए था उन्होंने ना तो आदर दिया, ना उनके सामने दंडवत किया है, और इनका ज्ञान व्यर्थ रह गया। तो परमेश्वर ने इन्हें छोड़ दिया, परमेश्वर ने इन्हें छोड़ दिया। जब हम आगे देखते हैं कि 22वें वचन में, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। सुसमाचार जो है, बार बार जब यीशु मसीह ने इतने सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार सब कुछ किए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आकर, आप मुझे क्या चिन्ह दिखाते हो, क्या चमत्कार दिखाते हो, क्या चिन्ह दिखाते हो। यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं कि वो लोग चिन्ह मांग रहे हैं। अगर जो चिन्ह चाहता है, उसके सामने बहुत सारे यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया भी है। लोगों को चंगा किया, खाना खिलाया, कोड़ों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, सब कुछ चिन्ह जो दिखाना था वो लोग देखने के बावजूद भी तू हमें क्या चिन्ह दिखाता है कि हम तुझ पर विश्वास करें। ये जो सवाल में बहुत सारा घमंड है। जब कुछ लोग कहते हैं ना, अगर आपका यीशु मसीह मेरे जिंदगी में ये किया ना, तब जाके मैं मानूंगा। यीशु मसीह अगर मेरे जिंदगी में ये करता है, तब जाके मानूंगा। उसमें बहुत सारा घमंड है। क्यों? वो ये कह रहा है कि परमेश्वर को जब वो चिन्ह या चमत्कार करेगा, मैं यहां रहकर उसका न्याय करूंगा कि उस पर विश्वास करने लायक है या नहीं। मैं तय करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि उस पर विश्वास करूं कि नहीं। ये यहूदियों का घमंड था कि उनको उस स्थान में रहना है कि यीशु मसीह को परखने के स्थान में। मगर एक सचमुच इंसान जो चिन्ह का इंतजार कर रहा है, उसके लिए बहुत सारे चिन्ह परमेश्वर ने दे चुका है, और देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसमें नम्रता है, दीनता है और वो मांग रहा है। मगर ये जो सवाल जो है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और दूसरे तरफ और यूनानी ज्ञान के खोज में है। उनको लगता है कि ये कौन सा ज्ञान है कि आप यीशु मसीह में यीशु मसीह जो सलीब पर मरा, उसको स्वीकार करो उद्धारकर्ता के नहीं, तो आपका उद्धार हो जाएगा। ये क्या नॉनसेंस है? ऐसा थोड़ी उद्धार मिलता है। यूनानी लोगों को ज्ञान से उद्धार मिलता है, ऐसा उनका मानना है। जब यहां पर देखते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस पर मसीहा का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। क्यों यहूदियों के लिए ये जो सुसमाचार ठोकर का कारण है? ठोकर का कारण मतलब क्या? ठोकर का कारण, ठोकर खाते हैं, ठोकर। क्योंकि मसीहा कहते हो तो मसीहा जो है वो अपना प्रताप को दिखाने वाला होना चाहिए। मसीहा जो है उसकी सामर्थ को दिखाने वाला होना चाहिए, क्योंकि मसीहा सारे राज्यों को जो इस्राएल के खिलाफ है,
या इस्राएल को दबाव में रख रहे हैं, उनको हटा देकर दाऊद के सिंहासन पर बैठकर अपना अपना जो ताकत दिखाना चाहिए। मगर यह कौन सा मसीहा है जो मर गया? ऐसा नहीं होता है मसीहा। तो इसलिए उनको ये ठोकर का कारण है। और यूनानी लोगों के लिए भी वो क्या लिखा है? मूर्खता है। यहां पर एक चीज है जो, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा पर प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता। एक वचन पहले यूनानियों का इस्तेमाल करता है पौलुस, मगर दूसरे वचन में जब ये दोनों विपरीत लोगों के बारे में बात करते हैं, यूनानी लोगों के बारे में बात करने के बजाय वो कहते हैं अन्य जातियों के लिए। मतलब उसमें रोम के लोगों को भी और रोम के शासन के लोगों को भी वो जोड़ देता है। रोम के लोगों को वो क्या सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए है? अगर यूनानी लोगों को ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, रोम का जो राज्य है उनके लिए ताकत, सेना और ताकत और राज्य का बल, यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ चिन्ह चमत्कार, एक तरफ ज्ञान, एक तरफ ताकत, ये सब रहकर भी कोई भी ये चीज इन लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं ले आ पाया। इनका ज्ञान और बुद्धि और वचनों को जानते हुए भी इनकी समझ ये परमेश्वर की ओर नहीं लेके आया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। जब हम दूसरा अध्याय में देखते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री दूसरा अध्याय, वचन 6, पहला वचन से हम पढ़ सकते हैं, मगर हम लोग वो वचनों की तरफ बाद में आएंगे। वचन 6 में, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। पौलुस कहता है कि मैं भी ज्ञान सिखाता हूं। क्या कहता है वो? फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। मैं भी एक ज्ञान लेकर आया हूं आपके पास, मगर ये ज्ञान जो है, नाश होने वालों का जो ज्ञान है, उससे विपरीत है। इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। वचन 8, जिसे हम संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वचन 10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। मतलब पौलुस यह कह रहा है कि इस संसार की बुद्धि, संसार का ज्ञान लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं ले आ पाया। उल्टा उनका जो ये ज्ञान बुद्धि है, उसके आगे उनको क्रूस का सुसमाचार तुच्छ लगने लगा।
मगर वास्तव में ये जो क्रूस की कथा है वो परमेश्वर का ज्ञान है, वो परमेश्वर का ज्ञान है कि परमेश्वर ने जो यहां पर लिखा है कि जो भेद में था उसे प्रकट किया हम पर। यहां पर यह बताना चाहता है पौलुस कि पवित्र आत्मा के जरिए वो जो ज्ञान है, क्रूस का ज्ञान, हमें अपनी पवित्र आत्मा से वो बयान किया। यहां पर कुछ बातों को मैं चाहता हूं कि आप देखें कि परंतु वचन 7 में हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। यह ज्ञान कैसा था? गुप्त भेद की रीति पर, मतलब गुप्त था, भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। मतलब सनातन से इन बातों को वो बताते आया मगर ये गुप्त रही। तो यहां पर सवाल उठता है, भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि उसने बताया है और दूसरे तरफ बोल रहे हो वो गुप्त रहा। ये गुप्त था कि बयान कर दिया है? क्या है? समझ रहे हो? ऐसा ही वचन रोमा की पत्री 16 अध्याय में रोमा की पत्री 16 25-26 यहां पर जब हम पढ़ते हैं, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। यहां पर जब हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से, पुस्तकों के द्वारा, उस भेद के प्रकाश के अनुसार, मतलब पौलुस कहता है कि ये जो शास्त्रों में, वचनों में लिखा गया है, मगर उस भेद को इस संसार का ज्ञान समझ नहीं पाया, इस संसार के हाकिमों ने पहचान नहीं पाए, इस संसार के शास्त्रियों ने पहचान नहीं पाए, इस संसार के ज्ञानियों के परे रहा। क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने मसीहा को पहचानने में नाकामयाब रहे। सब कुछ सामने था मगर पहचान नहीं पाए। इसलिए यीशु मसीह भी काफी बार कहते हैं कि आप लोग मूर्ख हो, आप पहचान नहीं पा रहे हो। दो चेले इमाउस रोड पर चलते रहते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि उन्होंने भजन संहिता और पुराने नियम में और भविष्यवक्ताओं की किताबों में से बाकी सारे यहाँ से वहाँ से उनको उनका वचनों का अर्थ खोल खोल कर बताया, तब जाके इन लोगों को समझा। और पौलुस अपने रीति के अनुसार यहूदियों के समाज मंदिर में जाते हैं और वहां पर उनके साथ में 3 सबत दिन तक वाद विवाद करते हैं और वचनों के अर्थ को खोल खोल कर बताते हैं। जब नपुंसक यरूशलेम से लौट रहा था, फिलिप वहां पर दौड़ता है और कहता है कि क्या तुम जो पढ़ रहे हो क्या वो समझ पा रहे हो? नपुंसक जो है वो रथ में बैठकर वो यशायाह नबी का किताब पढ़ रहा था और वो कहता है मैं कैसे समझूंगा, मेरे पास समझ नहीं है, कोई अगर मुझे समझाए नहीं तो मैं कैसे समझूंगा।
तब फिलिप उसे जाकर समझाता है, वो उद्धार पाता है। इन सारे बातों से हमें क्या जान पड़ता है, और वचन क्या कहता है कि इस संसार का ज्ञान से आप परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। इस संसार के ज्ञान से आप परमेश्वर के इच्छाओं को समझ नहीं सकते। इस संसार के ज्ञान से आप, या इस संसार के कुछ भी जो ज्ञान वाली बातें हैं, वो क्रूस को स्वीकार करने लायक नहीं बना सकता आपको। तो पौलुस क्या कर रहा है कि पहले ये चीजें भेद में थी, अब वो पवित्र आत्मा से वचनों को खोलकर मुझे और प्रेरितों को और हम सबको समझाया है परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा। क्योंकि वचन 10 में हमने जो पढ़े ना, दूसरा अध्याय वचन 10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, हम पर प्रकट किया। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा, कोई सवाल पूछ सकता है, अच्छा ये सब भेद में था और आत्मा ने प्रकट किया है? हाँ, मगर आत्मा कैसे प्रकट कर सकता है? उसका जवाब देता है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पवित्र आत्मा जो है सारी बातों को जानता है। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या सोच रहे हो, किसको पता है? हाँ, ठीक है, आपके खुद के आत्मा को पता है। पहले परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप क्या सोच रहे हो, क्या सोचने वाले हो, क्या सोचे हो, वो सब जानता है। मगर यहां पर उदाहरण देता है पौलुस। वो क्या कहता है? क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? वो कहता है मनुष्यों में से केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो इस सारे संसार के ज्ञान, परमेश्वर के इरादों को, परमेश्वर के मन को, परमेश्वर को समझने में नाकामयाब किया। अगर हमें परमेश्वर को समझना है तो पौलुस कहता है उसके आत्मा के जरिए हम समझेंगे, क्योंकि आत्मा हमें प्रकट करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि ये उसका आत्मा है। पवित्र आत्मा से ही हमें प्रकाशन मिली है, हमारे ऊपर प्रकट हुआ है वचन। पवित्र आत्मा के वजह से ही, जैसे भविष्यवक्ताएं और प्रेरित पवित्र आत्मा के जरिए ही वचनों को लिखे हैं। तो हमारे सामने क्या है? परमेश्वर का सोच और विचार, परमेश्वर का मन, परमेश्वर के इरादे, परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है। तो पौलुस कहता है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई। 12 वचन, दूसरा अध्याय 12 वचन, पर हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। 12 वचन में क्या कहता है पता है पौलुस? वचन 12 में क्या कहता है पौलुस? कि इस सारे संसार का ज्ञान, भेद के बातों को समझ नहीं पाया, भले ही वो उनके सामने थे, मगर परमेश्वर ने जो वचन को अपनी आत्मा के आत्मा से इन सारे वचनों को दिया है, और जो भेद है उसको बयान करने के लिए वही आत्मा आता है, और सारे जो प्रेरित हैं
उनको ज्ञान देता है कि वो भेद की बातें बाहर निकालकर समझाए। कैसे समझाए? वचन 12 और 13, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। तो यहां पर पौलुस बहुत ही गहरी बातों को बता रहा है। वो क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा जो भेद में रहा है उन चीजों को बयान कर रहा है और वो प्रकट कर रहा है। हम वो प्रकाशन पा रहे हैं और इन बातों को तुम तक पहुंचाने के लिए उसी ने हमें शब्द भी दिए हैं। आत्मा के बातों में जो आप समझ सकते हो उन बातों में हम समझा रहे हैं। बात समझ में आई? समझ में आई? संसार का ज्ञान परमेश्वर के करीब लोगों को लाने असफल हुआ है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के बातों को समझने में असफल रहा है, तो परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया, उसे तुच्छ जाना। अब पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से ये वचनों को दिया है। उन वचनों के भेद में जो पहले से हमारे लिए ठहराया गया है, उस क्रूस की कथा की महिमा जो है, सुसमाचार के बारे में और उसका ज्ञान के बारे में जो कुछ भी बातें हैं, पौलुस कहता है, वचन कहता है कि ये बातों को पवित्र आत्मा ने हमें प्रकट किया है। अब ये प्रकाशन को तुम तक पहुंचाने के लिए, सिखाने के लिए उसी ने हमें उन शब्दों को भी दिया है। और एक बात है यहां पर, वो ये है कि 12 वचन पढ़ो, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने। और एक चीज यहां पर क्या हुआ कि ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है ताकि जो प्रकाशन पौलुस दे रहा है वो प्रकाशन को हमें समझाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है। क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? क्या बिना पवित्र आत्मा के आप समझ नहीं सकते हो? अगर प्रकट हुआ तो प्रकट हो गया है, तो हमें समझना चाहिए नहीं? परमेश्वर कहता है नहीं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के वचन को समझने जाओगे, आपको कुछ समझेगा नहीं। इसलिए मैं आपको मेरी पवित्र आत्मा दे रहा हूं ताकि ये बातों को आप जानो, समझो। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और मैं दूसरा सहायक को भेजूंगा। जब वो आएगा तुम्हें बातों को सिखाएगा। वो नया कुछ नहीं सिखाएगा, जो मेरे में से लेगा और उसी को आपको सिखाएगा। काफी लोग बाइबल पढ़ते हैं, 2 मिनट में उनको नींद आने लगता है। कितने लोगों को नींद आता है? मतलब सबको नींद आता है, मगर बाइबल खोलते कितने लोगों को आता है? क्यों आता है पता है? क्योंकि आपने कभी बाइबल खोलकर यह नहीं कहा कि हे पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर भेजा गया
ताकि हम परमेश्वर के बातों को समझे। काफी बार हम बाइबल निकालते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ना है, ऐसा करके पूरे साल में मैं बाइबल खत्म करूंगा। तो लोग क्या करते हैं, बाइबल को एक टारगेट रखते हैं कि एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ना है, कहीं रुकते नहीं कि ये वचन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए बाइबल पढ़ना सिर्फ एक टारगेट है। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। मगर भाई आप क्यों पढ़ रहे हो? मकसद क्या है? क्योंकि दूसरे लोग पढ़ रहे हो? यह भी गलत वजह है बाइबल पढ़ने का। टारगेट के अनुसार मत पढ़िए, दूसरे लोग कर रहे हैं करके आप मत कीजिए। या तो एक रिवाज के अनुसार मत पढ़िए। जब आप पढ़ते हो बाइबल, परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा के अनुसार, आत्मा से हमें सिखाता है कि वो कौन है, उसके इच्छाएं क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। और पवित्र आत्मा, अगर आप सीखना चाहते हो, जब आप प्रार्थना करते हो कि हे परमेश्वर मुझे सिखा, पवित्र आत्मा आपको पासबान के जरिए आपको सिखाएगा, बाइबल कॉलेज के जरिए सिखाएगा। अगर आप सीखना चाहते हो, एक इंसान था, उसको सिखाने के लिए परमेश्वर ने गधे का भी इस्तेमाल किया। कौन है वो? हाँ, क्या? सॉल, बालाम, हिंदी में क्या बोलते हैं? बालाम। हमें सिखाने के लिए परमेश्वर हर तरीके का इस्तेमाल करेगा। हमारे बाइबल, हमारे कलीसिया में तो परमेश्वर ने इतने सारे मौके दिए हैं। मंडे बाइबल कॉलेज, ट्यूसडे बाइबल कॉलेज, बुधवार को मिडवीक सभा, और ये ना होकर अलग अलग जगहों पर बाइबल स्टडीज। एक बात याद रखो, जिस इंसान के अंदर भूख होती है ना, परमेश्वर कैसे भी करके उस इंसान को सिखाएगा। जब उसके अंदर भूख नहीं होती है ना, सामने बिरयानी रख के भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे तुच्छ लगेगा। अरे ऐसे बहुत खाया है। कहानी सुनना है? टाइम है अपने पास? अकबर? नहीं नहीं, बादशाह अकबर। उसने अपने सारे ज्ञानवानों को बुलाया और एक सवाल पूछा, अच्छा स्वादिष्ट खाना क्या है? का जवाब दो, अगर जवाब नहीं दिए तो तुम्हारा सर कटेगा। अब ये लोग सब गए और बोले कि यार क्या बोले, गुलाब जामुन बोले, जिलेबी बोले, क्या बोले, बिरयानी बोले, क्या बोले, क्योंकि कुछ भी बोलो ये बोलेगा उससे बेहतर खाना है और हम मरेंगे। कुछ भी बोलो उससे बेहतर खाना है बोलेगा, फिर हम मरेंगे, क्या करेंगे? तो है बीरबल, बीरबल के पास गए, बोले बादशाह ने ऐसा ऐसा बोला है, अब हमको पता नहीं इसका जवाब कैसा दें, मगर जवाब तो ये हफ्ते के आखिर में देना चाहिए, नहीं तो हमारी सबकी सर कटेगी। तो बीरबल बोलता है आप चिंता मत करो, मैं संभालता हूँ। तो बादशाह को एक दिन क्या करता है कि जंगल में शिकार के लिए ले जाता है। शिकार करने जाते हैं और जानबूझकर जो सेना उनके पीछे है उनका पीछा छुड़ाकर इनको अलग दिशा में ले जाता है, और अंदर और अंदर और अंदर ले जाता है, और अंदर ले जाता है। भटक जाते हैं ये लोग,
भटकने के बाद में इतना घूमते हैं फिरते हैं और इतना गर्मी है, और अकबर को भूख लगने लगी, बहुत भूख लगता है। मगर बीरबल जो है और 1 घंटा घुमाता है, और भूख लगती है, और बीरबल और 1 घंटा घुमाता है। तय अब बस यार, बस बस करो, मुझे भूख लग रही है, कुछ है खाने के लिए? तो बीरबल बोलता है मेरे पास चना है, दो दो चना दो। अब वो चना देता है, खाते हुए वाह क्या चना है, यही अच्छा खाना है, यही अच्छा खाना है। अच्छा खाना वो है जो भूखे को जो मिलता है, वो अच्छा खाना। अगर तुम्हारे अंदर आत्मिक भूख है, परमेश्वर आपको सिखाता है अपनी आत्मा से, वो भूख के साथ में वचन पढ़ना सीखो। क्योंकि एक तरीके से जब जब वचन में हम देखते हैं आगे जाकर 14 वचन में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसलिए जो लोग सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो शारीरिक लोग हैं। शारीरिक रीति से आप परमेश्वर के सच्चाइयों को पहचान नहीं पाओगे। शारीरिक रीति से जो शारीरिक इंसान है, उसके लिए ये बातें तुच्छ है, उसके लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती है। कभी कभी विश्वासी लोग ऐसा बन सकते हैं, शारीरिक लोगों के रीति उनकी बन जाती है, उनके लिए बाइबल कोई मायने नहीं रखता, बाइबल में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जब बाइबल खोलते हैं साल में एक बार, या 1-2 महीने में एक बार, या महीने में एक बार, कभी भी खोल दिए, मगर पढ़ लिए, मगर उनको नींद आती है, क्योंकि उनका पूरा मन जो है शारीरिक चीजों पे रहता है, आत्मिक चीजों पे नहीं। शारीरिक इंसान कभी भी आत्मा के अनुसार चल नहीं पाएगा। शारीरिक इंसान जो है वो परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। शारीरिक इंसान जो है वो शरीर के लालसाओं पर चलता है, उसको आत्मिक चीजें दिलचस्पी नहीं होती। वो 2-4 घंटे रील देख सकता है, मगर वचन 10 मिनट नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो शारीरिक इंसान है। जब पौलुस 3 अध्याय में कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों के साथ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। पौलुस विश्वासियों से कह रहा है आप लोग शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? यहां पर वचन ये कहता है कि तुमको आत्मिक रीति से चलना था, मगर तुम शारीरिक रीति से चल रहे हो, मनुष्यों की रीति पर चल रहे हो, जैसे कि तुम्हारा उद्धार हुआ ही नहीं, जैसे कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो उद्धार पाए हैं, और उनसे पौलुस कहता है कि तुम शारीरिक रीति से चल रहे हो।
शारीरिक रीति से बाइबल पढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर झगड़ा, भेद, और यहां पर लिखा है कि कोई बोल रहा है कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस का हूं, मैं फलाना का हूं, वगैरह वगैरह। क्यों ये लोग ऐसा टीम बना लिए? दूसरा अध्याय पहला वचन में देखते हैं, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मैंने वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मतलब पौलुस कह रहा है, मैं आपके पास आकर जो सुसमाचार जैसा है वैसा प्रचार किया, मैंने लुभाने वाली अल्फाजों को या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, या ज्ञान जो बात सही है उसको कोई और ज्ञान के रीति से मैं प्रस्तुत नहीं किया, जैसा है वैसा प्रचार किया, ताकि आपका विश्वास जो प्रचार किया है उस पर रहे, प्रचारक पे नहीं। तो कैसे आप लोगों में मैं पौलुस का हूं, मैं केफास का हूं, मैं अपोलोस का हूं, मैं यीशु मसीह का हूं, ऐसे ग्रुप्स क्यों बन गए? क्योंकि आप प्रचार को छोड़कर प्रचारक के पीछे क्यों जा रहे हो? आज के दुनिया में, आज के मसीह लोगों में क्या चलता है पता है? वो प्रचार के पीछे नहीं, प्रचारक के पीछे जाते हैं। वचन के पीछे नहीं, जो वचन बताने वाला होता है उसके पीछे, उसको मानते हैं। और पौलुस कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लोगों को मेरी ओर आकर्षित करने के लिए मैंने कुछ इस्तेमाल किया हो। ना ज्ञान का, ना शब्दों का, ना किसी का भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ताकि तुम्हारा विश्वास सुसमाचार पर रहे और उसकी सामर्थ पर रहे, मुझ पर नहीं। मगर ये लोग क्या किए? सुसमाचार को और वचनों को छोड़ दिया, प्रचारकों के पीछे चलने लगे। और पौलुस कहता है, आपको क्या लगता है हम सिखाएंगे? हम नहीं, पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा ने वचनों को दिया है, पवित्र आत्मा ने वचनों में जो भेद है उसका बयान किया है। पवित्र आत्मा ने यह बयान की गई वचनों को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी पवित्र आत्मा ने ही मुझे वो शब्दों को दिया है, और वही पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर इन बातों की समझ को आपको दे रहा है। तो इसमें इंसान कहां से आया है? ये पौलुस बता रहे हैं। इसमें पौलुस कहां से आया, अपोलोस कहां से आया, केफास कहां से आया? केफा मतलब पतरस। क्योंकि सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, इंसान नहीं। और पवित्र आत्मा इंसान का इस्तेमाल करता है, मगर आपका ध्यान पवित्र आत्मा पे होना चाहिए, और आपका ध्यान वचनों पर होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए। आज के ट्रेंड क्या है? क्यों रील्स पे रील्स क्यों आते हैं इतने? क्योंकि लोगों को फेमस बनना होता है। अगर हम लोग, पास्टर अतुल और मैं, किसी को महीने का
5,000 देंगे और उसको ये जॉब देंगे, वो क्या करेगा? हमारे भी बहुत सारे रील्स निकालकर फेमस बना देगा वो लोग। हम्म। इंसान को कभी फेमस मत बनाओ, वचन को बनाओ और परमेश्वर। और इसी बात से पौलुस कुरिन्थी कलीसिया पे नाराज है और नाराज था, मेरा मतलब, क्योंकि ये लोग जो सिखाने वाला पवित्र आत्मा को छोड़कर लोगों के पीछे जाने लगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। एक पवित्र आत्मा जो भेद की बातें हैं वो प्रकट किया है, जो वचन ऑलरेडी है जो है, और इनकी बातों को हमारे दिल में, हमारे मन के आंखों को खोलता है पवित्र आत्मा। यही प्रार्थना पौलुस करता है एफेसियों की पत्री पहला अध्याय में। हम जाते हैं एफेसियों की पत्री पहला अध्याय और 15 वचन से पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यहां पर जब देखते हैं पौलुस किन बातों का इस्तेमाल करता है, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। ज्ञान, पवित्र आत्मा क्या करता है? ज्ञान देता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रकाशन देता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे मन के आंखों को खोलता है ताकि हम वचनों की गहराई को समझ सके, परमेश्वर को समझ सके, परमेश्वर को और बेहतर रीति से जान सके। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ोगे, आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे आप अपने वचन को सिखाइए। आपका बाइबल रीडिंग कभी बोरिंग नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने मांगा है परमेश्वर से कि जब मैं बाइबल खोलूंगा और पढ़ूंगा, परमेश्वर आप अपने वचन को मुझे समझाइए। आपका सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। वो पासबानों का इस्तेमाल करता है, शिक्षकों का इस्तेमाल करता है, मगर सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तो पौलुस ये कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपोलोस सिखा रहा है या पौलुस सिखा रहा है या केफास सिखा रहा है, क्योंकि इन सब को प्रकट करने वाला और उनको शब्द देने वाला और उनके जरिए सिखाने वाला और आपके अंदर रहकर इन बातों को समझाने वाला वही है। यह पवित्र आत्मा का कार्य है, वचन को सीखना, परमेश्वर को जानना और गहरी बातों को समझना। आइए प्रार्थना करते हैं।